पारा चिनार में क़याम अमन की कोशिशों को धचका। लोअर कुरम के इलाके बगन में नामालूम शरपसंदों की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। कुरम के लिए 3 माह बाद जाने वाला पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद, 2 FC और 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी कमिश्नर और एक मुहाफिज हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल। सरकारी ज़राए के मुताबिक सुबह 10:35 पर काफिला रवाना होने से पहले ज़िले इंतजामिया बगल में धरने पर बैठे अफराद से सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। इस दौरान तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हालात काबू में है, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट है। हमला करने वाले अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है और हालात नॉर्मल होते हैं, काफिला पारा चिनार भेजा जाएगा। सदर और वजीर आजम की बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शरपसंद अनासर आवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, अमन मुआहदे में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा सबूतास करने की साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी बगल में फायरिंग की मजम्मत। हम लोगों ने तो एक दफ़ा पहले एक गाड़ी लोड किया था सब्जी से, हमारा 4 लाख रुपए नुकसान हो गया। अभी फिर मैंने गाड़ी लोड किया है, अभी हमारा सीट में सामान देखो, माँ के लिए बच्चों के लिए सामान लिया। हम पारा चिनार का रिहायशी सुल्तान से आए, बिस्कुट लोड किया है पारा चिनार का, तो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को रास्ता खुल जाएगा। हमने उधर से लोड करके आ गए हैं, अब इधर खड़े हैं। सुबह से ना इधर कोई होटल है ना वाशरूम वगैरह। हुकूमत को चाहिए कोई बंदोबस्त करे। पारा चिनार जाने के लिए दवाइयों, सब्जियों, तेल और घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक अटल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। पारा चिनार जाने की जल्दी इजाज़त ना मिली तो ट्रकों में भरा सामान ख़राब होने का खदशा है। पारा चिनार बुशहरा समेत कोरम के 100 से ज़्यादा देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया गया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र नहीं किया और कोई फहरिस्त नहीं दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के पार्टी मशावरत के बगैर अहम तंजीमी फैसले। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी जनरल अली ज़मान को ओहदे से हटा दिया। अली ज़मान ने काजी अनवर से ऑडियो मैसेज में मुबैना तौर पर सख्त अल्फाज अदा किए थे। काजी अनवर ने अली ज़मान के ओहदे से हटाने के लिए बुशरा बीबी से आदमी मशावरत का कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ILF खैबर पख्तूनख्वा को शो कॉज या मुशावरत के बगैर हटाया गया। इंसाफ लॉयर्स फोरम में सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को सिर्फ मरकजी काबीना हटा सकती है। PTI की मरकजी क़यादत को भी बुशरा बीबी के बगैर मशावरत फैसलों पर तशवीश है। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फ़ीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फ़ीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुँह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फ़ीसों का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फ़ीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तवज्जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर। बैक चैनल मुज़ाकरात रुक गए। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह की 19 तारीख को फ़रीक़ैन की मुलाकात के बाद कोई बैक चैनल मीटिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता इजलास में हुकूमत की 2 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी, जिनमें एक वज़ीर जबकि एक ओहदेदार शामिल था। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के अहम रहनुमा ने की। ज़राए के मुताबिक ये बैक चैनल राबते SCO सरबराह इजलास और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के इस्लामाबाद एहतजाज के मौके पर भी जारी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। नए वज़रा की 9 या 10 जनवरी को हलबर्दारी हो सकती है। इस वक्त काबीना में 24 अरकान हैं, जिसमें 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन शामिल हैं। इंटरमीडिएट के नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ने नताइज का दिफा करते हुए कहा है कि वो पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि रिजल्ट्स मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया है। तलबा को मुतमईन करने के लिए इनकी जवाबी कॉपियाँ भी दिखाने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत ने नताइज के चंद दिन बाद चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कोटा सिस्टम के बाद तालीमी बोर्ड्स के जरिए कराची के तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। लाड़काना बोर्ड में 80% तलबा पास हुए। तादाद और तनासुब को ज़बरदस्ती बढ़ाया गया, जबकि कराची में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 71% और प्री मेडिकल के 67% तलबा फेल हुए। अंदरून सिंध में तलबा की बड़ी तादाद का पास होना और कराची में फेल हो जाना नाकाबिल फ़हम है। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोव थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवान नस्ल को अपनी तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। कहा, डॉक्टर साहब आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आए। सबमरीन केबल AAE1 ख़राब होने से मुतासरा इंटरनेट बैंडविड्थ को बहाल करने के लिए दूसरे केबल से जोड़ दिया गया। PTA का कहना है कि दूसरे केबल से आर्जी बैंडविड्थ फराहम किए जाने के बाद सिस्टम अब डिग्रेडेशन का शिकार नहीं है। AAE1 सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज की मंजूरी 24 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मुतवक्के। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के उसूल में मावनत करेंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वें मिड शिपमैन शॉट कोर्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी है चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिताब करते हुए कहा, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मस्तूंग और मौलका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत चारा और लोरालाई दुकी शारा बंद। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रिज़्म और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शवाल, बदर, कानीगरम और जालंधर में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज से कराची समेत सिंध के साहिली और जनूबी अजला में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है।
जालसाजी पीएचडी स्कॉलर ने की, सजा जामिन को ना दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। स्कॉलरशिप पर फ्रांस जाने वाले पीएचडी स्कॉलर इमरान ताज ने जामिन अब्दुल वहीद के इल्म में लाए बगैर उसके प्रॉपर्टी कागजात जमा करवा दिए। जमानत की रकम जामिन से लेने का ट्रायल कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। कागजात की तस्दीक न करवाने पर ट्रायल कोर्ट की सरजनिश करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने हायर एजुकेशन कमीशन को तजवीज़ दी कि वो चाहे तो पीएचडी स्कॉलर और मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ मुकदमा कर सकती है। आइंदा ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए एचईसी को कहा स्कॉलरशिप के लिए दी गई गारंटी मुतल्लिका ज़िले के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाई जाए। गारंटी मुआहदे पर जामिन और गवाहों की तस्वीर भी लगाई जाए। हाई कोर्ट का ऐसे तनाज़ात के हल के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूनिट बनाने का भी हुक्म। पेशावर के इलाके तहकाल में फायरिंग, 5 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। एक फरीक के लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे, दूसरा फरीक घात लगाए बैठा था। तहकाल के करीब दोनों में फायरिंग का तबादला हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने और तीनों शिफ्ट्स में काम जारी रखने की हिदायत। कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक और इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा। केप टाउन टेस्ट के दूसरे रोज भी पाकिस्तानी टीम ने खाना खा लिया, चाय भी पी ली, मगर जनूबी अफ्रीका की पहले इनिंग्स को ख़त्म नहीं कर सके। 2 सेशन में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही पवेलियन पहुंचाने में कामयाब हुए। डियान किल्टन और बाबूमा के बाद माइकल वेनिए भी सेंचुरी दाग चुके। वक्फे पर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए दुबई पहुंच गया। कैरेबियन स्क्वाड दुबई में रिकवरी स्टॉप के बाद पाकिस्तान रवाना होगा। वेस्ट इंडीज़ टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान टीम 10 जनवरी से 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मुल्तान में शेड्यूल्ड है। गुजरांवाला में FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे के मुलजिम समेत 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिम फहाद ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए वसूल किए। हैदराबाद से कराची आते हुए मोटरवे M9 पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 24 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस फिसलन की वजह से 2 बसों, 2 कारों, ऑयल टैंकर्स और कंटेनर में टक्कर हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी पहली बार 2001 में तशखीस हुई। 2015 में पिम्स अस्पताल में वायरस के 21 केसेस सामने आए। इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा, ख़ासतौर पर इन्फ्लुएंजा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV से मुताल्लिक़ कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। चीन में HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है, इसलिए रेस्क्यू अमले में शामिल मर्द व ख़वातीन को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। हुकूमत की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। कराची शहर के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तजावुज़ात कहीं पर भी हों कबूल नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कराची में काम नहीं हो रहा। तनकीद होती थी कि इमरजेंसी सर्विस नहीं। अब कराची में रेस्क्यू 1122 के 16 स्टेशन हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में क़याम अमन नहीं चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज़्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज़ पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पाराचनार के बहन भाइयों की फिक्र है। बहावलपुर में लाला डेरा के करीब डकैती, मज़ामत पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू ने बहन भाई से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। भाई की मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग। वाक़े का मुकदमा थाना अब्बास नगर में दर्ज। मुल्तान में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। 11 साला बच्ची को हरासा और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार।
मुलजिम ने काबिल एतराज़ मवाद की आड़ में मुतासरा खानदान से भारी रकम का मुतालबा किया था। हुंजा में रोजाना 22 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। जिले हेडक्वार्टर अलियाबाद में धरने से दूसरे रोज भी शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पावर डिपार्टमेंट का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार में कमी आई है। कराची एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन एरिया हैंगर्स में आवारा कुत्तों की बहुतात, दौड़ भाग करके परवाज नाकाम। एक आवारा कुत्ता तैयारे से टकराने से बाल बाल बचा। परवाज हादसे के अंदेशे के सबब मंसूख करना पड़ी। जिना टर्मिनल के मरकजी रनवे के अतराफ में भी आवारा कुत्ते देखे गए। नोटों का हार इतना लंबा, पूरे 15 फुट का। कोटद्दू में शादी की तकरीब में दूल्हे को पहनाया गया हार तवज्जो का मरकज बन गया। 100 रुपए से नोटों से बना 1 लाख रुपए मालियत का हार दूल्हे के चचा ने पहना है। अमरीकी जज ने नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। तहम नौमंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। खान यूनिस में गाड़ी पर बमबारी। रात से अब तक मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का डायरेक्टर कमाल अदवान अस्पताल को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कुशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र कतर की सालिसी में की गई कोशिशें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी करार दी। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाई और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इकदाम है। फ़लस्तीनी अवाम इसको कौंसिल से उम्मीद रखे, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें इनको मायूस नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों की बुनियाद पर 2 रियासती हल के अमल का आगाज़ किया जाए। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक धमाके का वाकया खुदकुशी का था। मुश्तबा ड्राइवर की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं थी। FBI हुकाम के मुताबिक ट्रक चलाने वाला मुश्तबा ड्राइवर ज़हनी दबाव का शिकार था। धमाके से पहले उसने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया था। न्यू ऑरलीन्स हमले का लास वेगस धमाके से कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम ख़राब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में आज दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली जाने, सफरी मुश्किलात और बाज़ देही इलाकों से राबता मुनक़ता हो सकता है। बर्फबारी से परवाज़ें भी मुतासिर होने का खदशा है। कराची में सीव्यू पर कल होने वाली मैराथन की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद और कोयटा से रनर्स के ग्रुप्स भी कराची पहुंच गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन में फुल मैराथन, हाफ मैराथन। अदाकारा नीलम मुनीर का निकाह। अदाकारा ने दुबई में मुकीम शौहर मोहम्मद राशिद के हमरा निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मदाहों की अदाकारा को निकाह की मुबारकबाद। नुसरत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम और राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम। चाहत फ़तेह अली खान साहब को आप किस जगह पर रैंक करते हैं? क्या दुश्वारी पेश आती है जब आप परफॉर्म करते हैं, उनका नाम सामने आता है तो कैसा लगता है? ऐसे मैन इंसान बुरे नहीं है, गाना उनका बहुत बुरा है, बहुत बुरा। खैरा खैरा पाकिस्तानी कवाल संतों बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रांस के लोगों पर वजद कैसे तारी हुआ? मिलिए कवाल आसिफ अली संतों से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
कैलिफोर्निया में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल अवार्ड्स अदाकारा निकोल किडमैन, एंजेलिना जोली और गुलकारा सेलेना गोमेज समेत कई शोबिज़ सितारों को अवार्ड्स दिए गए। निकोल किडमैन को फिल्म बेबी गर्ल पर इंटरनेशनल स्टार अवार्ड मिला। किडमैन अवार्ड अपनी आन जानी वालदा के नाम करते हुए जज्बाती हो गई। एंजेलिना जोली को पेप्लो लॉरेन में अदाकारी पर डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है।